मेरा नाम शहजाद है और मैं प्राथमिक विद्यालय आश्रम टोला खगड़िया के ब्लॉक गोगरी से हूँ। स्टेट लेवल के टीएलएम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मेरा जो टीएलएम है वो गणित से संबंधित है और इस विषय में गणित के आकृतियों को सिखाने के लिए और बच्चों को ज्ञान कराने के लिए ये टीएलएम बनाया गया है। इस टीएलएम को बनाने के लिए जिन सामग्री का इस्तेमाल किया है वो खासकर उसमें सिर्फ थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया है। इस टीएलएम को बनाने के लिए जिन सामग्री का इस्तेमाल किया है वो खासकर उसमें सिर्फ थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया और ये थर्माकोल जो है वो जो फ्रिज के साइड में लगाया होता है उसका इस्तेमाल है बस। और कुछ रंगीन कागज़ है, मार्कर है और काटने पीटने के लिए सिर्फ इसका जो कैंची होता है और ब्लेड है इसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे एक हुक जैसा बनाया हुआ है, वो भी लोहे की पतली सी तार का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इसमें सारा चीज़ जो है वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये सिखाने के लिए बच्चों को 2D आकृतियाँ और 3D आकृति सिखाने के लिए है। 2D आकृतियों में हमारे पास यहाँ पे कई सारी आकृतियाँ हैं और इन आकृतियों का इस्तेमाल करके आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं कि 2D आकृतियाँ कैसी होती हैं, उनका आकार कैसा होता है, उनमें अंतर कैसा होता है, वो चीज़ें। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जितनी आकृतियों के लिए जगह बनाया गया है वो आकृति हमारे पास अलग से बना के रखा हुआ है। ये जो टीएलएम है ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं और पहली, दूसरी में भी इस्तेमाल हो सकता है। प्राइमरी क्लास में ये टीएलएम पूरे अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। इसमें अगर मुझे बच्चों को सिखाना है कि इन आकृतियों को क्या कहते हैं, क्या नाम है, इसका आकार क्या है, अगर बच्चों को इसका नाम पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो कैसे बताएंगे कि नाम इसका क्या है किसी भी आकृति का। यहाँ से कोई भी एक 2D आकृति उठाओ। अभी अब देखना है कि अब इसको ये कहाँ पे लगेगा। इसमें से ये जो आकृति है वो 2D है, 2 विमीय वाली है, यानी कि लंबाई चौड़ाई है। यहाँ पे क्या लिखा है 3D और यहाँ पे क्या लिखा है 2D। तो ये लगाओ कहाँ लगेगा, इसमें कहाँ लगेगा, ठीक है। ये कौन सी आकृति है, 2D आकृति है कि 3D है? 2D है। ये वाला कहाँ लगेगा इसमें से, इसका क्या नाम है वृत्त। अब अगर बच्चे को पता है इसका नाम वृत्त है तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर इसका नाम भी लिखा हुआ है जहाँ पे इसको लगा रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं वृत्त। तो इसी तरीके से 2D आकृतियों में सारी आकृतियों को ऐसे लगा के बच्चों को बुला बुला के बारी बारी ये हम सिखा सकते हैं। तो इसमें दोनों में अंतर यही है कि ये 2 विमीय का आकृति है और ये 3 विमीय का आकृति है। तो 3 विमीय वाली आकृतियों के लिए, त्रिविमीय आकृति के लिए अलग से जगह बना रखा है। कोई भी एक आकृति उठाओ उसमें से। इसका नाम क्या है घन। क्या नाम है इसका, घन नाम है। अब अगर बच्चों को पता है कि इसका नाम घन है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो जहाँ पे ये कहाँ लगेगा बताओ, ये जहाँ लगा है अब वहाँ पे लगाने से पहले बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे क्या नाम है इसका, क्या नाम है घन नाम है। तो इस आकृति का क्या नाम हुआ। ऐसे ही मान लीजिए कि ये वाला हम आकृति लगाना चाहते हैं, ये कहाँ लगेगा, तो इसका नाम क्या था, क्या नाम था घनाभ। तो इस तरीके से बच्चों को आकृति का नाम, 2 विमीय और 3 विमीय आकृति का नाम, क्या नाम है इसका बेलन, कहाँ लगेगा यहाँ पे। जिन बच्चों को नाम पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो वहाँ पे नाम लिखा हुआ है जिस जगह पर इसको लगा रहे हैं, क्योंकि ये इसके अलावा और किसी और जगह पर लग ही नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल फिट वहीं पे आएगा। लगाओ कहाँ लगेगा, अब देखो अभी ध्यान देना कि यहाँ पे बच्चे ने जब यहाँ पे लगाया तो ये फिट नहीं हुआ, अब जब नीचे लगा रहे हैं तो ये फिट हो गया बिल्कुल, मतलब इसका जगह यहीं पर है और कहीं नहीं है। इस टीएलएम से बच्चों को आकृति का भी ज्ञान करा सकते हैं, उनका नाम भी सिखा सकते हैं। ये तो हुआ कि बस 2D आकृति और 3D आकृति कैसे, ये चीज़ बताने के लिए हमें करना क्या है कि इसमें ये देखना है कि जो 2D आकृति हैं, 2 विमीय आकृति हैं और इस तरफ जो त्रिविमीय आकृति हैं, इन दोनों में क्या समानता है। जो जिस 2D आकृति में त्रिविमीय आकृति के संबंधित कुछ समानता है इसको हम उसमें मिला देंगे। जैसे यहाँ पे गोला है, वृत्त है और यहाँ पे गोला है, दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है क्योंकि इसका आकार कैसा है, गोल है। क्या आकार है, गोल आकार है। तो इन दोनों को मिला देंगे इनके कुछ गुणों के आधार पर। इनमें से कुछ आकृति ऐसी है जो यहाँ पे 2D है लेकिन यहाँ पे 3D में वैसा मिलता नहीं है सेम टू सेम, लेकिन कुछ गुण उनके ऐसे जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, उसके आकार देखने में सेम लग रहा है। तो बस ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। 2 विमीय आकृति सिखा दी, त्रिविमीय आकृति सिखा दी, दोनों के आपस में तुलना करने सिखा दिया, दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है वो सिखा दिया। अब हम आते हैं त्रिविमीय आकृतियों पर। बारी बारी हर आकृति के साथ यही करेंगे जो इसमें मैं करने वाला हूँ। जितने भी त्रिविमीय आकृति हैं इसमें 2 रंग दिखाई दे रहे हैं, एक सफ़ेद एक काला, है ना। सफ़ेद रंग जो है सा से सफ़ेद होता है, ऐसे ही होता है सा से सतह। तो जहाँ पे सफ़ेद रंग है इसको क्या बोलेंगे सतह, और काला रंग होता है का से काला और का से किनारा। का से क्या होता है किनारा। तो ये याद रखने के लिए यहाँ पे काला रंग बनाया गया ताकि किनारा नाम याद रहे, सतह नाम याद रहे। तो इसमें बताओ कितना सतह है,
मतलब सफ़ेद रंग कितना है? कितना है? 6। अब इसको वहाँ पे लिखो सतह की जगह पर कि 6 सतह इसमें है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि किसी भी आकृति में कितना सतह है। ऐसी सेम बच्चों को अगर कहा जाए कि जिसमें काला रंग है 12, कितना? 1 2 3 4 ऊपर, 5 6 7 8 नीचे तक, 9 10 11 12, कितने किनारे इसमें? उसमें लिखो 12 किनारे। किनारे हो गए। अब शीर्ष रह गया ना। तो जिस भी आकृति में जो चोंच वाला हिस्सा होता है, ये नोक बना हुआ हिस्सा होता है, इसे क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो बताओ इसमें शीर्ष कितने हैं, गिन के बताओ। 8 शीर्ष है। उसमें लिखो, बताओ कितना सतह है? सतह कितना है? सतह मतलब क्या बोला था कि सफ़ेद रंग, यानी सफ़ेद रंग एक ही है। किनारे बताओ कितने हैं? एक भी नहीं है। मतलब जो गोला होता है इसमें कितने किनारे होते हैं? कोई किनारा नहीं होता। शीर्ष कितनी है इसमें? एक भी नहीं है। लिखो आप, सतह कितना है, शीर्ष कितना है, किनारा कितना है। इसका एक काम हो रहा है। जिस तरीके से हमने सतह शीर्ष किनारे 2 आकृतियों किया, ऐसे ही हम सभी आकृतियों को कर सकते हैं बड़े आसानी से और आराम से बच्चे सीख सकते हैं। इसके पीछे की तरफ में क्या है कि आकृतियाँ बनाएं, ऊपर लिखा हुआ है। इसमें क्या काम है? जो ये खासकर बहुत छोटी क्लास के अंदर बच्चों को मान लो कि आकृति बनाना नहीं आता, तो क्या करेंगे? इसको यहाँ रखेंगे। आकृति पता है लेकिन हाथ से नहीं बन पाता। रखने के बाद क्या करेंगे? इसको इस तरीके से लाइनिंग खींच के बच्चे बना सकते हैं इस आकृति का आकार, या चौक का इस्तेमाल करके हम इसको बोर्ड पे भी बना सकते हैं इस तरीके से। और बच्चा यहाँ से बनाना सीख जाएगा, समझ जाएगा कि ये जो आकार है इसका नाम त्रिभुज है और इसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं, जो कि बनाने के बाद पता चल जाता है और वो अपने हाथ से फिर बाद में सीखने के बाद बना भी सकता है। एक होता है परिमाप, जो कि हम इस टेलम के मदद से समझा सकते हैं। इस धागे को शुरुआत करेंगे यहाँ पे रख के और इसको चारों तरफ लपेट देंगे। जो ये लपेटने के बाद धागे को कितना लंबा ये लपेटा गया है, ये हमने यहाँ तक लगा लिया, इसको इतना लंबा लपेटा गया है और यही इसका परिमाप है। हम इस टेलम से बच्चों को परिमाप भी सिखा सकते हैं और भी चीज़ें सिखा सकते हैं। अगर क्षेत्रफल सिखाना है तो क्षेत्रफल भी सिखा सकते हैं। उसके लिए तरीका क्या है? इसको किसी भी कॉपी पर या बोर्ड पर लिख कर हम इसको बना सकते हैं। बनाने के बाद हम इसकी लंबाई को नापेंगे। मान लो ये कि 3 सेंटीमीटर आ रहा है, 3 सेंटीमीटर आ गया, और ये इसकी लंबाई मान लो 3 सेंटीमीटर आ गया, तो लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे तो उसका परिमाप क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो इस टेलम से हम क्षेत्रफल भी सिखा सकते हैं। अब इन 3D आकृतियों में इनका कुछ पैटर्न होता है, इनका जाल बनता है। वो जाल कैसे बनेगा? वो जाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी कागज़ पर या बच्चों को बोर्ड पे बुलाकर ही ये काम थोड़ा ध्यान से होता है कि बच्चों के सामने इस आकृति के अंदर 6 सतह हैं और 6 का हमें यहाँ पे जाल बनाना है। कैसे बनेगा? तो सामने रखा है इसको, पहले इसका सबसे नीचे वाले सतह का एक जाल बनाया चारों तरफ लाइन खींच के, फिर इसको आगे की तरफ ऐसे पलट देंगे बिना हटाए उसकी जगह से। फिर इसके चारों तरफ क्या करेंगे? फिर लाइन खींचेंगे, फिर आ गया। अब जब हम इसको हटाने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 सतह हैं और इन सतहों से मिलकर ही ये आकृति पूरी बनी हुई है। ऐसे ही हम इसका कर सकते हैं, घनाभ का काम है। एक बार मैं इसका करके दिखाता हूँ, एक बार और पिरामिड का। अगर सही से नहीं बन पा रहा है तो इसको बनाने के बाद इसको बराबर कर लेंगे ताकि ये साफ साफ दिखाई दे। तो ये इसका जाल हमारे पास सामने आ जाएगा कैसे बनता है। तो हम यहाँ से बच्चों को जाल भी सिखा सकते हैं।